जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। बैंकर, तुम क्या कर रही हो? विराट को अमृता मिल गई। ओह गॉड, इस राजीव की वजह से मेरा पूरा प्लान मिट्टी में मिल गया। इसके पहले ये लोग मुझे आ देख लें। मुझे यहाँ से निकलना होगा। जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी चलो। तुमसे कहा था ना अकेले मत जाना। मुझे लगा मैंने निम्मी जैसे किसी को देखा। हाँ तो साथ में ढूंढेंगे ना। हाथ मत छोड़ना मेरा। उस तरफ हो। दरवाजा खोलो। सर, क्या हो? मिली क्या? सर हमने सब जगह देखा, लेकिन आपकी बहन कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है कहीं और देखना चाहिए। नहीं, तो मुझे लगा कि मैंने निम्मी को मतलब आई एम नॉट श्योर, पर सर, कहीं हो तो नहीं इनकी बहन? बहुत सॉरी। फोटो में क्या है, उसके बाल आपकी बहन की तरह लग रहे थे, इसलिए। ये तो वही बहन है। बैंकर! 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 सर में उस वैन में प्लीज। अरे आप लोग खड़े खड़े देख के रह जाइए ना, प्लीज चलो। सर निम्मी को प्लीज बचा। बैंकर! बैंकर! क्या हो गया इसे? अबू, क्या हो गया? अबू, क्या हो गया? आंटी वो बस बेहोश है। आप एक काम कीजिए ना, डॉक्टर सोलंकी को कॉल कीजिए। हर्ष जल्दी। निम्मी वापस आ रही है ना? विराट, निम्मी वापस आ रही है ना? शकील आ रहा है ना उसे वापस? निम्मी कहाँ है बेटा? बता ना। निम्मी नहीं मिली। और ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिली। निम्मी से जब लास्ट बात हुई थी डैड, उससे जो लोकेशन बताई थी वहां पे गए भी मैं और हर्ष, पर वहां पे कोई नहीं था। बस एक गाड़ी खड़ी थी, उसका नंबर प्लेट नहीं था। तो पर हमने और ढूंढने की कोशिश की डैड। ऐसा नहीं है कि ढूंढने की कोशिश नहीं की। बैंकर का सर दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे उसको, फिर भी हमने ढूंढने की कोशिश की, रुके नहीं हम। पर फिर भी कुछ मिला नहीं। तो पुलिस को बताया फोन करके। तो पुलिस ने बोला वो जांच करेंगे, इसलिए मैं बैंकर को लेके घर आया। तू ऐसा कैसे कर सकता है विराट? हाँ, तो इस लड़की को चक्कर आ रही है, इसलिए निम्मी को वहां छोड़कर आ गए।
हाँ, ये हर्ष था ना वहाँ? वो अपनी बहन का ख्याल रख सकता था। तूने अपनी बहन को क्यों नहीं ढूंढा? अपनी बहन को क्यों नहीं ढूंढा? उसे वहां छोड़कर क्यों आया तू विराट? पता ना। मैं उसे छोड़ के नहीं आया हूं, और अपनी बहन को ढूंढने के लिए ना कोई भी कसर छोड़ूंगा नहीं मैं। मैंने हिम्मत नहीं हारी है। निम्मी मिल जाएगी, और कॉप्स ने बोला है जैसे ही कुछ पता चलेगा वो मुझे फोन करेंगे। निम्मी को कुछ नहीं होगा। तो पूछना, फोन लगाना। डैड, वो मुझे खुद से कॉल करेंगे जैसे ही उनको कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती। निम्मी को कुछ नहीं होगा। हाँ, हर्ष, पल्स चेक की। हाँ सब ठीक है, बस वो डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर आ गया। भवानी, क्या हुआ हमको? आइए देखिए ना, आंखें नहीं खोल रही है कब से। आईवी देना होगा अंकल। यहाँ पर पुत्र, अमृता को अंदर कमरे में ले जा। हाँ विराट रुक, कैसे वहां पे आप? हाँ, आपकी बेटी मिसिंग है, आपको उसकी चिंता नहीं है, आपको इस लड़की की चिंता है जो हमारे कुछ नहीं लगती। बबीता जी, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। निमी को हम ढूंढ रहे हैं, निमी मिल जाएगी, लेकिन अमृता का भी तो इलाज कराना है ना। पहले मुझे ये बताइए कि किडनैपर्स के हाथ से बचकर ये लड़की वापस आई कैसे? अमृता की वजह से ही निम्मी भाग पाई थी, और निम्मी को भगाने के चक्कर में उसने अपने आप को किडनैपर्स के हवाले कर दिया था। ताकि निम्मी सही सलामत वहां से निकल सके और घर आ सके। मुझे तो अभी भी लगता है कि वो कहीं बाहर आजादी घूम रही होगी। हमें उसे ढूंढना चाहिए। शायद वो जल्दी मिल। लेकिन विराट, अमृता तुम्हें मिली कहाँ? वो किडनैपर्स की गाड़ी की डिक्की में थी। क्या? अगर निम्मी आजाद है तो उसे घर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आई नहीं। वो अभी वापस क्यों नहीं आई? जैसे अमृता वापस आ गई। हाँ, बस बहुत हो गया। इस औरत का चीखना चिल्लाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज अस, हमें बख्श दीजिए मिसेस बबीता आहूजा। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये आप लोग की आपसी दुश्मनी की वजह से हो रहा है। इसमें हमारी बेटी पिस रही है। ये जो सब कुछ हुआ है, ये आपके इस बेटी के नालायक पति की वजह से हुआ है, उस क्रिमिनल की वजह से हुआ है। उसने किडनैप किया था हमारी बच्ची को। वो अब हमारे वापस आ गए तो आपको तकलीफ हो रही है। किसने कहा था उसे वापस आने के लिए? वो खुद आई थी मेरे बेटे के पास। मॉम, क्या कर रही हैं आप? प्लीज, दिस इज नॉट द टाइम। क्या कर रही हैं आप? बस बहुत हो गया, ये तमाशा हम नहीं देख सकते। मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी। अमृता को लेकर हम घर चलते, उसका इलाज वहीं करवाएंगे। चल, बिल्कुल चल। भी नहीं। अमृता कहीं नहीं जाएगी। उसका इलाज यहाँ उसके खुद के घर में, उसके अपने कमरे में होगा। जैसे अमृता वापस आई है वैसे मैं भी सही सलामत आ जाएंगी। प्रॉमिस।
डॉक्टर साहब प्लीज सही सही बताइए हमारी अम्मू को क्या हुआ है। मुझे इन लोगों की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हर्ष, ताई की किडनैपिंग हुई थी और मुझे लगता नहीं है कि इसने कुछ खाया पिया होगा जिसकी वजह से इसको डिहाइड्रेशन हुआ है। और स्ट्रेस की वजह से काफ़ी वीकनेस भी हो गई होगी। हाँ, शरीर पे चोट के निशान हैं, लेकिन मैंने सब चेक कर लिया है, सब नॉर्मल है, तो घबराने की बात नहीं है। हर्ष बिल्कुल ठीक कह रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। आईवी ड्रॉप लगाने के बाद में अमृता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भवानी तुम टेंशन मत लो, अपनी अम्मू बहुत स्ट्रांग है। मैं इसे इंजेक्शन दे रहा हूँ, आराम करेगी तो इससे फायदा होगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब प्लीज, यहाँ पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसे हम अपने साथ अपने घर ले जाएंगे, सारी ट्रीटमेंट वहीं करवाएंगे। अरे आप कैसी बातें कर रही है? अमृता की तबीयत ठीक नहीं है और आप उसे यहाँ वहाँ घुमा रही है। एक मिनट, पहली बात तो उसे उधर से इधर आना ही नहीं चाहिए था, और दूसरी बात मुझे आप लोगों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अरे और तीसरी ये कि वो आपका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये मेरी बीवी का घर है, उसका कमरा है और उसका इलाज यहीं होगा, और ये उसके हस्बैंड का आखिरी फैसला है। डॉक्टर सोलंकी, सिस्टर, ये हॉस्पिटल में इतनी अफरा तफरी किस बात की मची हुई है? एक क्रिमिनल वार्ड बॉय के कपड़े पहनकर हॉस्पिटल से फरार होने की कोशिश कर रहा है। उसी को ढूंढ रही है पुलिस। हाथ आया तो बचेगा नहीं। अब मास्क उतारो। आप उतारो मास्क। पर क्यों? मास्क निकाल। आप भी उतारो जल्दी। नहीं रुको। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, जाइए लेके जाइए। गुड बाय साले शेकी, बहुत परेशान किया तूने मुझे। नाउ बैक टू निमी बेबी। मिस कर रही हो ना अपने हस्बैंड को? डोंट वरी, सारा टाइम मिस नहीं करोगी। I'm coming। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम्हारी जबरदस्ती की शादी को मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। तो मुझसे तो आशा ही मत रखना कि तुम्हारे इस रिश्ते को मैं अपनाऊं। भवानी की बेटी और मेरी भांजी को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, एंड दैट्स फाइनल। नो इट्स नॉट। जबरदस्ती की शादी होगी आपके नजरों में। एनरोलमेंट पेपर्स बैंकर ने खुद डिस्ट्रॉय किए थे, तो ये जबरदस्ती की शादी नहीं। तो जिसे आप जबरदस्ती का समझ रहे हैं ना, उसमें बैंकर की मर्जी है और आपकी परमिशन की हमें जरूरत नहीं है। आप हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचती हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रियली डोंट केयर। हर्ष, ये कमरे में लोग कम नहीं होने चाहिए, पेशेंट हैं आप। हाँ, इतने सारे लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है, और ताई को रेस्ट की जरूरत है फिलहाल तो। और डॉक्टर ने कहा है ड्रिप लेके आने को, तो मैं ड्रिप लेके आता हूँ। और आप लोग को भी जाना चाहिए।
चल चल। अमृता को आराम की जरूरत है। हम रुक रहे हैं। ताई सुनो, अमू का होश में आना ज्यादा जरूरी है। हम इसके बारे में घर में जाके बात करते हैं। यहीं रुक चलो चलो। चलो। तुझे मेरी बात भी नहीं सुननी है। हम घर पे बात करते हैं ना इसके। भवानी आंटी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी को आपकी जरूरत है। अरे आप रोइए मत। आपको तो प्राउड होना चाहिए। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपकी बेटी कितनी स्ट्रांग है। जितना मैं समझता था ना उससे कहीं ज्यादा। इसकी वजह से निम्मी उन किडनैपर्स को चकमा देके भाग सकी, सिर्फ अमृता की वजह से। मैं जानती हूँ विराट, मेरी बेटी बहुत बहादुर है। लेकिन वो राजीव तो जेल में था ना। वो उसने ये सब किया कैसे? बहुत शातिर है आंटी। मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल लेके बाहर आया था ताकि बैंकर से, निम्मी से, दोनों से बदला ले सके। बड़ा फिक्र मत कीजिए, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। शेकी लगा हुआ उसके पीछे, और एक बार वो मिल गया ना तो सारा हिसाब पूरा करूंगा। छोड़ूंगा नहीं उसे। जैसे अमू को लेके आए ना, वैसे निम्मी को लेके आ। मैं हूं अमू के साथ यहाँ पर। तुम जाओ, निम्मी को ढूंढ के लेके आ। अरे ये क्या कर रहे हो विराट? देखो मैं कितनी भी नाराज हो जाऊं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और देवी माँ हर कदम पर तुम्हारा साथ दे। जाओ। पुत्र, तू चिंता मत कर। अमृता बहुत स्ट्रांग है। डैड, निम्मी उसका क्या? वो तो वापस नहीं आई ना अभी तक। आपको पता है, मैं और हर्ष गए थे उसकी बताई लास्ट लोकेशन पे, पर कोई नहीं था। डैड, पता नहीं वो किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी, ठीक होगी भी या नहीं होगी। ठीक होगी। अमृता के साथ रहकर बहुत स्ट्रांग हो गई। अपने लिए लड़ना सीख गई हो। ओह गॉड, आप लोग उस अमृता की इतनी वाहवाही कैसे कर सकते हो? वो भी इस सिचुएशन में जहां उसकी वजह से निम्मी की जान खतरे में है। कितनी सेल्फिश है वो लड़की, उस निम्मी को वही छोड़ दिया। तुम्हें अपना गुस्सा अपने पास रखो विराट। अगर गुस्से में मैंने उन किडनैपर्स को ऐसा वैसा कुछ बोल दिया ना तो मुझे मत बोलना, समझे? किन किडनैपर्स का? और ये किडनैपर्स क्या लगा रखा है तुमने? सीधा बोलो ना, राजीव को। हाँ वही है ना किडनैपर, उसी का कॉल आ रहा था ना तुम्हें बार बार। इसे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हाँ?
अमृता ने बेहोश होने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था और मैंने पुलिस को। तो अभी सबको सब कुछ पता है। इसका मतलब क्या कि एक बार राजीव पकड़ा जाएगा ना तो तुम्हारा खेल भी खत्म, ओवर, यू फिनिश्ड। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता ये सब के बारे में। Really? उन किडनैपर्स का कॉल है। तुम्हें अभी भी मुझ पे उंगलियां उठानी है या फिर मैं ये फोन उठा? राजीव का फोन उठाओ। उठाओ। क्या रे हीरो? हीरोइन तेरे बाहों में आ गई तो बहन को भूल जा साले। कैसा कलंक है तू भाई के नाम पे? देख तुझको पकड़ साले। तू ना सौदेबाजी करने की पोजीशन में नहीं है। तेरी बहन मेरे पास है और इस बार ना जीने के बदले मुझे पैसे नहीं। तेरे बिजनेस के 45% शेयर चाहिए, समझा?